नमस्कार चंद्रकांत भाई भट्ट। मेरा ख्याल है कि आप सबको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड एक ही प्रकार का है। सच में, क्योंकि मुझे प्रकृति प्रेमी हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्रकृति का दर्शन कराने के लिए है। लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को कहें कि आपका वीडियो देखें। सच बात है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। मैं तो सिर्फ आपके लिए एक एजुकेशनलिस्ट इंसान हूँ, इसके लिए आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपका मर्जी पर छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो मैं अलग अलग प्रकार के वीडियो, विज्ञान के, हेल्थ के, राजकारण के, इतिहास के, ज्योग्राफी के, सभी प्रकार का वीडियो हर रोज़ नया नया बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये सिलसिला मुझे पता है कि लगभग 6 से 7 साल से चल रहा है। कब तक चलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ आपके लिए ज़रूर बनाता रहूँगा। जब कोई मानस पुत्री मिल जाए, कोई प्रेम करने वाली अच्छी मार्गदर्शक लड़की मिल जाए तो आपको ज्ञान भी देती हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया कि आपको क्या करना चाहिए, मैं सीखता हूँ। चलो, आज का जो एपिसोड है वो एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा 20/5/3 का प्रकृति प्रदत्त नुस्खा एवं खुराक। मैं प्रकृति के बीच खड़ा हूँ, इसके लिए ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत अच्छा है, समझने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ तक कि कमरे में एसी, हाथ में मोबाइल, सामने टीवी और फिंगर टिप डिलीवरी ऐप के माध्यम से आपकी पसंद का भोजन उपलब्ध होने के बावजूद क्या आपको अभी भी कुछ याद आ रहा है? क्या जीवन ऐसा लगता है जैसे इसमें सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है? हम हर रोज़ सोचते हैं कि कुछ नया मिले, हम अधूरे हैं, हमारा प्रेम अधूरा है, हमारे पास सत्ता कम है, हमारे पास धन कम है, हमारे पास सुख कम है, हमारे पास आनंद कम है। हम सोचते हैं। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आती है, देखिए ये कितना अच्छा नेचर है। तो क्या जीवन ऐसा लगता है जैसे इसमें सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है? पूरी तरह से आरामदायक और सुविधाजनक जीवन के बावजूद काम करने में आलस्य कहीं भी महसूस न करना या बिना किसी कारण के थकान महसूस होना। ऐसा लगता है कि किसी ने सक्शन पंप की मदद से हमारी सारी ऊर्जा ले ली है। एक निरस अस्तित्व में बसने वाला मन यह नहीं समझ पाता कि क्या गलत है। भागती हुई गैलरी की तरह जीवन से भरपूर हम कभी कभी बिना ऊर्जा के घूमते हैं, जैसे कि पहले से ही अपनी मृत्यु का शोक मना रहे हैं। अगर तमाम सुख सुविधाएं के बावजूद भी मन उदास और शरीर थका हुआ रहता है तो उसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक जरूरी विटामिन की भारी कमी है। वह है विटामिन एन, यानी प्रकृति, एन यानी नेचर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि घूमो, आपके पास सब कुछ है। द कन्फर्ट क्राइसिस पुस्तक में लेखक माइकल ईस्टर लिखते हैं कि आदिकाल से ही हमारा दिमाग संघर्षों का आदी रहा है। बहुत अधिक सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख
ऊब और आलस्य का कारण बनती हैं। माइकल जिसे विकासवादी असुविधाएं कहते हैं, वही हमें फिट, स्वस्थ और खुश रखती हैं। मूलतः हम प्रकृति के प्राणी हैं। हमारा विकास जंगलों में हुआ। घने जंगल, पहाड़, नदियाँ, जंगली जानवर, वन्य जीवन और खुले मैदान, वह हमारी मातृभूमि है। जब हम लंबे समय तक प्रकृति से दूर रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन विकासवादी यादों से भरा होमसिक हो जाता है और प्रकृति के सामीप्य और स्पर्श का भाव हमारे मन को ढूंढ बना देता है। आहार विशेषज्ञों की तरह जब वनपाल भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रकृति की खुराक निर्धारित करते हैं। संतुलित आहार की तरफ प्रकृति का कितना सेवन करना चाहिए, इसकी एक निश्चित मात्रा तय की गई है। इस विषय में विशेषज्ञता रखने वाले न्यूरोसाइंटिस्ट राचेल हॉफमैन हमें से प्रत्येक के लिए प्रकृति का एक विशिष्ट नुस्खा सुझाते हैं। हमारे लिए बेहद जरूरी प्रकृति की इस खुराक को वे 20-5-3 के नियम से पहचानते हैं। 20 का मतलब 20 मिनट। यह वह समय है जिसे हमें सप्ताह में कम से कम 3 दिन प्रकृति के बीच बिताना है। बस 20 मिनट, 20 मिनट्स। इसके लिए आप पास के किसी गार्डन या पार्क में जाए, पेड़ों से समृद्ध क्षेत्र में समय बिताए, किसी झील के किनारे या खुले घास के मैदान में बैठे। लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि प्रकृति के साथ संवाद के दौरान मोबाइल फ़ोन की आवाज़ तेज न हो। केवल 20 मिनट का एक्सपोजर और प्रकृति के संपर्क में आने से हमारे तनाव हार्मोन काफ़ी कम हो जाते हैं। पी का मतलब 5 घंटे। पी घंटे यह वह समय है जिसे हमें हर महीने में एक बार अर्ध जंगली प्रकृति में बिताना पड़ता है। खेत, मैदान, जंगल, नदियों, झरने या पहाड़, प्रकृति से यह 5 घंटे का मिलन हमें अवसादग्रस्त होने से बचाता है। न्यूरोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे आसपास जितनी अधिक प्राकृतिक अव्यवस्थाएं होंगी, मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही अधिक लाभ होगा। 3 का मतलब 3 दिन। यह वह समय है जब हर साल एक बार हमें घने वन क्षेत्र में बिताना पड़ता है। ऐसा क्षेत्र जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, दूर दूर तक सभ्यता का कहीं नामो निशान नहीं है। जीवन की हिलचाल से दूर पेड़ पौधों और वन्य जीवन से घिरी एक जगह प्रकृति की गोद में समय बिताने का दौरान हमारा मस्तिष्क उल्फा और थीटा तरंगे उत्पन्न करता है जो शांति और खुशी को भावना पैदा करती हैं। मानव मन पर जंगल या प्रकृति के प्रभाव फ्रैक्टल्स के कारण होते हैं और फ्रैक्टल्स ऐसे पैटर्न्स हैं जो किसी विशिष्ट आकार से बंधे होने के बजाय अलग अलग आकार और अनिश्चित आकार में अनंत काल तक दोहराए जाते हैं। जैसे पेड़, शाखाएं, पत्तियां, झरनों या नदियों में मोड़, पर्वत श्रृंखलाएं, बादल या आकाश में तारे। प्रकृति की रचनाओं में कहीं भी समकोण नहीं है। पृथ्वी के विशाल विस्तार में फैली प्रकृति ही यह संगठित अराजकता ही हमारे मन को शांति देती है, क्योंकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति का एक छोटा सा टुकड़ा। प्रकृति से अलग मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकृति में रहने के सकारात्मक प्रभावों के कई कारण हैं। धूप, खुली जगह, गीली मिट्टी की महक, पक्षियों की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, बिना देखभाल के खिले जंगली फूल, नए उगे गुच्छे, पैरों के नीचे से सूखी पत्तियां के खड़खड़ाने की आवाज़, कलकल करते वसंत का संगीत, अनंत तक फैला खुला मैदान, पहाड़ हमारे छोटे अहं से कई गुना ऊंचे हैं और हम लगातार ऊपर आकाश को देखते रहते हैं। हम
इन्हीं तत्वों से बने हैं और इन्हीं में विलीन हो जाना हमारी नियति है। अतः इसकी और आकर्षित होना, खींचना और आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो यही तो मेरा जीवन है। मैं हर हमेश कहता हूँ कि मैं जब स्कूल में था, मेरा एक अजीज दोस्त नलिन दवे आज दुनिया में नहीं है, तो मैं और वो रात को निकल पड़ते थे, नदी किनारे घूमने जाते थे, स्मशान में जाते थे, स्मशान में बैठते थे। वो नज़ारा मैं बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ 1956 to 61, 1956 to 61 कठलाल गांव की बात करता हूँ। और मेरा दोस्त स्वर्गस्थ नलिन दवे के साथ बिताए हुए समय की मैं बात करता हूँ। हम उस वक्त हमारे गांव से दूर मंदिर में जहाँ रूम थे, उस रूम में हम पढ़ने के लिए जाते थे। और वो मैं उस ज़माने की बात करता हूँ, वो साधु जो मंदिर की पूजा करता था, रात का क्या क्रियाकर्म करता था मैं आपको नहीं बता सकता। कि मैं उस ज़माने की बात, तो आज तो ये आश्रमों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है, जाने दो, आज का विषय ये नहीं है। लेकिन उस वक्त हम नदी किनारे घूमने जाते थे। दिन को भी कभी कभी रविवार की रजा को हम दूर 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 नदी किनारे हम चलते 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 जाते थे। यही प्रकृति का प्रेम मुझे आज यहाँ इस देश में आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये कितने, देखो कितना पानखर, आप भी प्रकृति के साथ जी सकते हैं। आपका नसीब हो तो ऐसा नज़ारा आपके लिए मिल सकता है। लेकिन कहीं से भी आप ढूंढो, आज तो शहरों में, ये अहमदाबाद, सब पेड़ पत्ते काट दिए हैं, सब कुछ नर्क बना दिया है, तालाबों पर ज़मीन दोस्त कर दिया है, उसके बड़े बड़े मकान बना दिए हैं। हमने क्या नहीं किया, हमने प्रकृति को ख़त्म कर दिया है। हम खदान करके इस प्रकृति को जो नुकसान कर रहे हैं, नदियों को ख़त्म कर रहे हैं, बांध कर, जो यहाँ इस देश में नहीं है। तो आप एंजॉय कीजिए। अगर आप प्रकृति के साथ जिएंगे, जिंदगी के हर दिन अगर आप मरते जाएंगे, उसकी बजाय वीक में एटलीस्ट एक दिन आप प्रकृति के साथ जिए, बच्चों के साथ, बूढ़े के साथ, उसको सेवा के लिए समय निकालिए। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपका जिंदगी का जीने का मतलब आपको मालूम होगा कि हम क्यों जी रहे हैं। आज मैं ये वीडियो आप सभी को समर्पित करता हूँ कि ये प्रकृति के साथ मेरा ख्याल है आप ज़रूर जिएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लाइक करो तो अच्छा है, सब्सक्राइब करो तो अच्छा है, किसी को भेजो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में लोगों को अमेरिका क्या है मालूम नहीं। तो मैं यहाँ से आप तक के पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि ये भी प्रकृति है। देखो ये पार्क है, उसके पीछे ये नदी है जहाँ से मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूँ, जहाँ आप देख सकते हो ये प्रकृति का नज़ारा, जहाँ से मैं आपको वीडियो बनाकर भेजता हूँ। यू कैन एन्जॉय। देखिए ये प्रकृति।